जी आज ज्ञापन सौंपा है विधायक सतीश भावना को, क्या मांगे थी और क्या आश्वासन? विधायक जी को जो ज्ञापन दिया है उसमें हमारे जो 17 सूत्री मांग है उसका ज्ञापन दिया है, और वो जो ज्ञापन दिया है जो जिनकी मांगे सरकार ने मानी तो है, मगर चिट्ठी पत्री उन्होंने कोई जारी नहीं करी, जिसमें कर्मचारियों में रोष है। लगातार हमारे नेताओं से 3 बार बातचीत हुई है कैबिनेट मंत्री से, मगर अब तक सरकार ने कोई भी इसका निर्णय नहीं लिया, जिसमें पूरे हरियाणा के अंदर ये हड़ताल है। फरीदाबाद के अंदर भी बड़ी तादाद के अंदर कर्मचारी कच्चा है और कर्मचारी आस लगाए बैठा है कि हम पक्के हों, और कर्मचारी भी उस अवस्था में लगा था जब वो जवान था और आज वो बुजुर्ग की तरफ जा रहा है। आज फागला जी आए हमारे, हम तो उनके निवास पर ही जा रहे थे, और वो हमारे जो पीछे की तरफ टीके की तरफ जा रहे थे, रास्ते में ही वो हमें मिल गए और ज्ञापन लेने हमारे नहीं आ गए। तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? रणनीति क्या है? रणनीति तो हमारी वही रहेगी लगातार कि जब तक कर्मचारी पक्का नहीं हो जाता पूरा हरियाणा के अंदर और फरीदाबाद के अंदर, जब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। राज्य कमेटी हमारी नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का कल तक का वो हमें अल्टीमेट दे रखा है हड़ताल का, और ये हड़ताल हमें पूरी उम्मीद है कि आगे बढ़ेगी। तो कल भी आप किसी को ज्ञापन सौंपने वाले हैं? कल हम अतलखा को देंगे, बड़कल विधायक का जो हमारा, और उम्मीद है कि हम ये जो जितने भी पार्षद MLA है यहाँ के, वो अपने मंत्री से बात करें विपुल गोयल से, और इस मामले को सुनें। होने को आ रहे हैं और हड़ताल पर बैठे हैं। आज विधायक सतीश भावना को ज्ञापन देने पहुंचे थे, क्या हुआ और क्या संतुष्टि मिली? आज हमें लगातार 15 दिन हमें हड़ताल करते हो गए, और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गंदगी के आलम है, चारों तरफ हरियाणा में गंदगी अब सड़कों पर है, और सारे प्रेस के साथी भी, सारी प्रिंट मीडिया भी और अपने पत्रकार साहब सारे अड्डे पड़े भर रहे हैं, और जहाँ तक लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, डॉक्टर भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन जो हमारी ये हड़ताल है हमने 6 अगस्त को करी और दोबारा करी हरियाणा में। हमने इससे पहले 1 मई से लेकर 14 मई तक हमने हरियाणा प्रदेश में हड़ताल करी अपनी मांगों को लेकर। हमारा 22 सूत्रीय मांग पत्र था, और 22 सूत्रीय मांग पत्र में से 17 मांगों पर हरियाणा प्रदेश की सरकार से हमारी सहमति बढ़ी, और 13 मई को हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हमारे साथ समझौता किया चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में, जिसमें हरियाणा प्रदेश के जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल जी भी आए थे, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आदरणीय राजेश खुल्लर जी थे, जो हमारे इस हरियाणा प्रदेश के सारे वित्त विभाग को देखते हैं, जो वित्त विभाग के सचिव हैं अरुण गुप्ता जी भी आए, हमारे शहरी स्थानीय निकाय विभाग के जो वित्तायुक्त हैं अशोक मीणा जी भी आए थे, चंद्रशेखर विद्यार्थी भी आए, YS शेखर जो हमारे हैं डायरेक्टर वो भी आए। यानी सारे आला अधिकारी आने के बाद 7 घंटे तक मीटिंग हरियाणा भवन में चली, और मीटिंग में काफ़ी मेहनत करने के बाद अधिकारियों ने, नेताओं ने जो अपने मुद्दे रखे, हमारे राजेश खुल्लर जी जो हरियाणा प्रदेश की सरकार को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, उन्होंने ये कहा कि हम जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का करेंगे, आपके चाहे कितने भी कर्मचारी हैं, और आप हरियाणा से हम आंकड़े पालिका परिषद निगमों से ले लेते हैं, तो वो टोटल आंकड़े, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, वो 13,000 कर्मचारी को उन्होंने आंकड़ा आया, और उन्होंने वायदा भी कहा हमारे जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल राज खुल्लर जी ने कि हम 13,000 सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, और सफाई के महकमे से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करेंगे। और एग्रीकेशिया जो हमारी नीति है, जो पक्के कर्मचारी से गुजर जाते हैं ना, तो उनके आश्रित को लगाने के लिए, बच्चे को लगाने के लिए सरकार ने कंडीशन लगा रखी थी कि अगर कर्मचारी 52 साल का है तो वो ड्यूटी लगेगा, अगर 53 साल का होगा तो कर्मचारी ड्यूटी पर, उसका बच्चा आश्रित नहीं लगेगा। तो ये सारी शर्तें सरकार ने मंजूर करी थी। 22 सूत्रीय मांग पत्र में 17 मांगों पर सहमति दी, और ये कहा कि हम 30 जून को आपकी सभी मांगों के पत्र जारी कर देंगे। सरकार पर हमने विश्वास किया, खुल्लर साहब पर विश्वास किया, और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री को विश्वास किया। 30 जून का सरकार ने समय दिया, और हमने वो हड़ताल को विड्रा कर लिया, और हमने ये चेतावनी भी दी थी हमारे राज्य प्रधान के साथ में कि अगर 30 जून तक आपने मानी हुई मांगों के पत्र अगर जारी नहीं किए तो हरियाणा में हम 1 जुलाई से फिर दोबारा से हड़ताल करेंगे। ये वहीं उनके टेबल पर कह दी थी सारी बात, लेकिन फिर भी सरकार ने 23 जून को पत्र जारी नहीं किए। हमने फौरी तौर पर तुरंत सरकार की मंशा को जांच कर परखे
हमने 1 और 2 जुलाई को हरियाणा प्रदेश में दोबारा से झाड़ू प्रदर्शन किए और झाड़ू प्रदर्शन करते हुए हमने सरकार को बाकायदा नोटिस अपने डीसी के माध्यम से, नगर निगम के कमिश्नर डीएमसी के माध्यम से सरकार को भेजा। फिर अपने जो सहकारिता निकाय मंत्री विपुल गोयल को भेजा, मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन भेजे। उसके बाद भी सरकार ने नहीं सुनी। फिर हमने 7 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक हरियाणा के 22 जिलों में हमने जिला स्तरीय रैली करी है। हमने कहा कि अगर तुम्हारी मानी हुई मांगों को लागू नहीं करोगे तो निश्चित तौर पर दोबारा हड़ताल पर जाएंगे और 6 अगस्त को हम हड़ताल पर जाएंगे। हमारी घोषणा पहले ही की थी। लेकिन हम 22 की जब रैली करते हैं जिला स्तरीय अपने अम्बाला पंचकुला में, सरकार तब जाकर कुंभकर्ण की नींद टूटी और उन्होंने हमें 29 जुलाई को चंडीगढ़ में बातचीत के लिए आमंत्रित किया। हमने सारी बात शास्त्री ने जब टेबल पर बातचीत कही तो उन्होंने ये कहा जी आपकी मांगों पर काम चल रहा है। शास्त्री जी ने कहा जी हमने आपको 1.5 महीने का समय दिया, आपका अभी काम चल रहा है, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। हमारा आपसे अनुरोध है कि उनकी मांग मंजूर करिए, उनके पत्र जारी करें। लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। हमने फिर कहा जी अगर 5 तारीख तक आपके पास समय है, नहीं हम 6 अगस्त को हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन सरकार ने नहीं मानी। फिर 5 अगस्त को फिर हमसे बातचीत करी सरकार ने, दोबारा ये कहा जी मान जाओ, हमें 2 महीने का समय दे दो। 30 सितंबर तक का समय सरकार ने मांगा हमसे, लेकिन हमने वो समय नहीं दिया। 2 मंत्री आए थे, उसमें किशन बेदी भी आया था, हमने तब भी बात नहीं मानी। 14 अगस्त को सरकार ने फिर हमें बातचीत के लिए निमंत्रण चंडीगढ़ में दिया। फिर उन्होंने कहा जी मान जाओ, हम आपके कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने में कुछ कानूनी अड़चन है। वो कौन सी कानूनी अड़चन है? जब हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जब कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने के सारे फैसले उसने दे दिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो 2014 में एक पॉलिसी बनाई थी जिसको इस सरकार ने हाई कोर्ट में पहले बैन किया, फिर उसको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर बैन करा दिया। अब वो आज 16 अप्रैल 2026 को वो वहाँ से भी 2014 की पॉलिसी ओके हो गई, वैलिड हो गई। फिर अब इनकी कौन सी कानूनी अड़चन आ रही है? लेकिन फिर भी ये सरकार अभी तक कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना नहीं चाहती। इसलिए हमने 14 अगस्त की मीटिंग में जो हमने चिट्ठी दी, विपुल गोयल जी का नाम था। विपुल गोयल जी का जिनका महकमा है वो तो उस मीटिंग में आते नहीं है। उसमें आता है मीटिंग में किशन बेदी, जिसका हमारे से कोई संबंध नहीं है। उसके पास जो सामाजिक न्याय मंत्री है, हमारा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री है, मंत्री जी आए नहीं। इस बात से हमारे लोगों ने, हमारे नेताओं ने इससे नाराजगी प्रकट की। लेकिन खुल्लर साहब ने कहा जी मैं हूँ शास्त्री जी, मुझे बताओ। खुल्लर साहब से कहा जी जो मांगे 13 मई को हुए हैं, आप उनकी चिट्ठी पत्री हमें दिला दो। हमारे महकमे के वित्तायुक्त बैठे हैं, डायरेक्टर बैठे हैं, जवाब दे देंगे। लेकिन उन्होंने भी कोई बातचीत नहीं करी। तो हमने मीटिंग का वॉकआउट करके आए और हड़ताल हमारी जारी है। और 15 दिन आज हमें हो गए और कल 21 तारीख तक हमारी हड़ताल हमने स्टैंड कर रखी है। कल तक अगर सरकार ने हमारे नेताओं को बातचीत करने के लिए हमें निमंत्रण नहीं दिया तो निश्चित तौर पर हड़ताल हमारी आगे बढ़ेगी। अब हमने अपना फैसला चेंज किया है। अब हम 20 तारीख से लेकर और 25 अगस्त तक हरियाणा प्रदेश के 90 की 90 MLA को हम ज्ञापन दे रहे हैं। आज हमारे जो NIT विधानसभा के जो विधायक हैं सतीश भागना जी, हम आज उनको ज्ञापन देने के लिए उनके निवास 3 नंबर जा रहे थे। लेकिन हम जैसे ही यहाँ से गए हैं तो वो दशहरा मैदान में विधायक साहब हमारा इंतजार करते करते हम यहाँ आ गए और उन्होंने ज्ञापन हमारा यहाँ दशहरा ग्राउंड में उन्होंने बाकायदा हमारा ज्ञापन दिया है। और उन्होंने ये आश्वासन भी हमें दिया है कि हमारे जो विधायक हैं फरीदाबाद के अदलक्का दिनेश जी भटकल से, ओडल के विधायक है अपने हरिंदर जी, क्योंकि हम 4-5 MLA मुख्यमंत्री जी से बात कर और निश्चित तौर पर हड़ताल का हम समाधान करेंगे। और 27 तारीख को जो मानसून सत्र चलेगा, मैं आपकी मांगों को पूरी तरीके से उठाऊंगा। ये बात उन्होंने हमें पूरा आश्वासन सतीश भागना जी ने आज दिया है। आप इस आश्वासन से कितने संतुष्ट हैं? देखो आश्वासन की बात नहीं है, उनका विधायक है, उनका वो नेता है, वो कह सकते हैं। लेकिन हमारा विश्वास तो तब होगा कि जब मंत्री जी हमारी बातचीत करेंगे, टेबल पर आएंगे और हमारी मांगों का समाधान करेंगे। जो 13 मई का समझौता है वो लागू होगा, परिपत्र जारी चिट्ठी आएंगी, तब हम इस बात करेंगे और निश्चित तौर पर हड़ताल हमारी जारी रहेगी। नहीं तो मीठे पत्ता सब कब तक करना पड़ेगा? मीठे की तो बात ही नहीं है। अब तो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 15 दिन हो गए। हम तो लड़ने वाली कौम है, हम पीछे नहीं हटते। पहले 18 दिन की भी हड़ताल कविता जैन की हमारी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, उसके टाइम भी हमने करी कविता जैन के नेतृत्व में। हड़ताल हमें पूरी तरीके से मजबूत है। पूरे हरियाणा में आप लोग देख रहे हो, सोशल मीडिया का जमाना पूरी तरीके से खत्म से शहर अटे पड़े हैं। आप तो फरीदाबाद ही पूरी तरीके से गंदगी से हटा पड़ा है। अब इनको चाहिए, आज की डेट में बीमारी बहुत चरम सीमा पर है, डॉक्टरों की दुकान भरी पड़ी है। डॉक्टरों की भी ये राय है कि अगर सफाई कर्मचारी नेताओं से अगर बातचीत नहीं करी गई, अगर हड़ताल का समाधान नहीं किया गया तो हरियाणा में बहुत बड़ी महामारी फैलेगी।